हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज यूनिट के एक और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एंड बैंकिंग प्लस कैट या फिर और कोई से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राहुल सैलरी इज 40% लेस देन राकेश सैलरी। तो यहाँ पे राहुल से राकेश की सैलरी के बीच में रिलेशन बताया उन्होंने, 40% लेस है उसकी सैलरी, फुल स्टॉप। दीपक सैलरी इज 80% मोर देन राहुल सैलरी, और दीपक से राहुल के बीच का रिलेशन बताया उन्होंने। इफ दीपक सैलरी इज ₹34560 देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ राकेश। तो हमें राकेश की सैलरी तक पहुंचना है। सॉल्यूशन में हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है वो है दीपक की सैलरी। सो यहां पे हम दीपक सैलरी लिख लेते हैं। सो दीपक सैलरी हमें गिवन है 34560, 34,560 रुपीज हमें दीपक की सैलरी गिवन दी है। उसके अलावा हमें क्या रिलेशन बताया, दीपक सैलरी इज 80% मोर देन राहुल सैलरी। सो जो दीपक की सैलरी है वो 80% ज्यादा है, 80% ज्यादा है, यानी कि दीपक सैलरी ज्यादा है किसकी सैलरी से, राहुल की सैलरी से। मैं राहुल को पूरा लिख रहा हूं RHUL, क्योंकि यहां पर राहुल और राकेश दो R से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके इनिशियल्स लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये राहुल लिखेंगे हम पूरा और ये राकेश लिखेंगे हम पूरा। सो दीपक की सैलरी, दीपक को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीपक की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है राहुल से कितनी, 80% मोर है, 80% ग्रेटर है वो। तो यहां पे दीपक और राहुल की सैलरी को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दीपक की सैलरी है वो राहुल की सैलरी से कितनी ज्यादा है, 80% ज्यादा है। तो यहां पे आपको 180% करना पड़ेगा। देखिए ओरिजिनली ये दोनों परसेंटेज जो थी वो 100 हमें गिवन रहती हैं, ठीक है ना, मानते हैं स्टार्टिंग में। तो इनिशियली हमारी राहुल की जो सैलरी है, जो राहुल सैलरी है वो हमने 100% मान लिया है। लेकिन ये हमारी 100% है, लेकिन यहां पे दीपक की जो सैलरी है वो 80% मोर देन राहुल सैलरी है। तो अगर दीपक की सैलरी राहुल की सैलरी से 80% ज्यादा है तो उस 80 का इंक्रीमेंट हमें राहुल की साइड करना पड़ेगा ताकि दोनों आपस में इक्वल हो सके। क्योंकि दीपक की सैलरी ओरिजिनली 80% मोर है राहुल सैलरी से, तो दीपक को राहुल के इक्वल करने के लिए ये वाली वैल्यू पहले से ही ग्रेटर है, देख सकते हो आप, दीपक की सैलरी पहले से ही ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए 180% इस साइड हुआ। 180 ही क्यों किया हमने, क्योंकि 80% का इंक्रीमेंट हुआ है। इनिशियली ये 100% थी और 100% से इंक्रीज होकर ये 180% हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। दीपक की जगह पे हमें उसकी सैलरी गिवन दी है तो वो हम वैल्यू लिखेंगे 34560 इज इक्वल टू, राहुल की सैलरी हम फाइंड करेंगे यहां से, मल्टीप्लाई बाय, राहुल की जगह पे मैं R की जगह पे पूरा राहुल लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, इनटू 180/100। 180/100 परसेंटेज को हमने हटाया और नीचे अपॉन में हमारा 100 आ चुका है। अब यहां पे ये 10 जो है इसको हम 34560 के पास मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और 18 को यहां पे डिवाइड में लाएंगे, ये जस्ट जाके अपोजिट हो जाएंगे वहां पे। सो 34560 जो वैल्यू यहां पे डिनोमिनेटर में थी वो वहां पे न्यूमरेटर में जाएगी मल्टीप्लाई में, एंड जो वैल्यू हमारी ऊपर न्यूमरेटर में थी मल्टीप्लाई में वो नीचे वहां पे डिवाइड में पहुंचेगी और यहां पे हमें राहुल सैलरी मिल जाएगी। तो यहां पे हम कैंसिल आउट करेंगे, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 2 टाइम्स, 9 से ये कैंसिल आउट हुआ हमारा, 9 3 27, 27 गया, फिर 7 बचा 75, यहां पे बचा 75 जाएगा 8 टाइम्स, 9 8 72, 72 यहां से फिर हमारे बचा 336, 9 4 36 एंड 0। फिर हमारा 2 से कैंसिल आउट होगा ये, 2 1 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 1920, 1920 यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू आ रही है उसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारी राहुल की सैलरी आ जाएगी 19200 इज इक्वल टू राहुल सैलरी। सो ये हमारी राहुल की सैलरी आ चुकी है, ठीक है। इसको हम यहां पे ऐसे बॉक्स में बंद कर रहे हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे और अगर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया होगा तो हम यही आंसर हमारा फाइनल लिख के बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमसे राकेश की सैलरी पूछी गई है तो अभी यहां से हमें सेकंड स्टेप और फॉलो करनी है। इनिशियली दीपक से राहुल का रिलेशन बताया था, वो ये था कि दीपक की सैलरी 80% ज्यादा थी। तो इनिशियली दोनों की परसेंटेज हमने 100% मानी थी। तो राहुल की अगर इनिशियली 100% वैल्यू थी तो यहां पे दीपक की सैलरी कितनी हो जाएगी, 80% मोर, यानी कि 180% का हमारा राहुल की साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ताकि दोनों आपस में इक्वल आ सकें। और उसको सिंप्लीफाई करके हमारी राहुल की सैलरी हम इन द एंड फाइंड कर चुके हैं। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है राहुल सैलरी इज 40% लेस देन राकेश सैलरी।
राहुल की सैलरी 40% लेस है, तो राहुल की कम है, राकेश की ज्यादा है। तो वापस हम वो रिलेशन बनाएंगे कि ये जो राकेश है इसकी सैलरी ज्यादा है किससे, राहुल से। ठीक है, और यहां पे क्या रिलेशन बताया कि उसकी सैलरी जो है, राहुल की सैलरी जो है वो 40% लेस है। देखो पिछली बार 80% मोर बोला था उन्होंने, इस बार 40% लेस बोला है। तो जो इनिशियली हम 100% लेके चले थे वो अब हमारा कितना हो जाएगा, 100 से 60% बचेगा, क्योंकि वो 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। यहां पे 80% मोर बोला था तो ये 180 हो गया था। अब यहां पे 40% लेस बोला है तो 100 में से उस 40 को डिडक्ट करके हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 60%। और वो 60 का किस साइड मल्टीप्लाई होगा वो नीचे देखते हैं हम। यहां पे देखिए राकेश की सैलरी ज्यादा है, सो यहां पे राकेश की जो सैलरी है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 60% का, ताकि राहुल और राकेश दोनों आपस में इक्वल आ सके। ऐसा हमने क्यों किया, वापस सेम कंडीशन, जो वैल्यू ज्यादा है यहां पे उसको हमें कम वाले के इक्वल बनाना है। तो अगर हम परसेंटेज कम कर रहे हैं, यहां पे 40% का डिडक्शन किया है, तो मल्टीप्लाई उस साइड करेंगे जो वैल्यू पहले से ज्यादा है। सो ये वाली वैल्यू पहले ग्रेटर थी और ये वाली वैल्यू हमारी कम थी। तो अगर हमें दोनों को इक्वल बनाना है तो जो 60% हुआ है, डिडक्ट हुआ है, यहां पे याद रखना, जो इनिशियली 40% जो इनिशियली 100% था उसमें हमारा 40 का डिडक्शन हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है 40% लेस। तो वो जो लेस हुआ है वो हमारा जो वैल्यू ग्रेटर है उसमें से कम करेंगे हम, ताकि दोनों आपस में इक्वल हो सके। अगर यहां पे 60% कर देते तो ये वैल्यू इनिशियली पहले से ही बहुत कम है, उसमें और आप यहां पे डिडक्शन कर दोगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो यहां पे राकेश की सैलरी हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई में 60/100 और सॉल्व कर लेते हैं हम। 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आया हमारा अपॉन में, 0 0 कैंसिल हुआ। राहुल की सैलरी हम फाइंड कर चुके हैं 19200, ये हमने यहां पे रखी वैल्यू। एक बार और वापस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पे हमारा 60% इस साइड मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर हमारा 180% इस साइड मल्टीप्लाई हुआ था। ऐसा क्यों, दीपक की सैलरी ग्रेटर थी, आप देख सकते हो ये ग्रेटर देन का साइन। मैं दोनों का रिलेशन यहां पे आपको ऊपर बताता हूं। देखो दीपक की सैलरी राहुल से ग्रेटर है और राकेश की सैलरी जो है वो ग्रेटर है राहुल से। यहां पे ये 80% मोर थी, ये 80% मोर थी, तो यहां पे इसलिए हमने 180% राहुल की साइड किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है दीपक की सैलरी वो 80% मोर है। अब यहां पे क्या बोला उन्होंने, राहुल सैलरी इज 40% लेस। अब जो राहुल की सैलरी है वो 40% लेस है, ये पहले से ही कम है, तो हमें मल्टीप्लाई किस साइड करना पड़ेगा, 60% का राकेश की साइड। जो वैल्यू हमारी ग्रेटर है उसमें हम कम परसेंटेज का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों इक्वल हो सके। और जब इस तरीके से हमारा रिलेशन होता है और अगर हमारा परसेंटेज मोर की बात होती है तो जो वैल्यू हमारी कम है, जिस साइड हमारा साइन में ये वाला पार्ट आ रहा है, उस साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 180% का। ये दोनों का कंडीशन होती है बस। जिस साइड मोर की बात होगी तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लेस की बात होगी तो जो वैल्यू बड़ी है उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये यहां पे 6 जो है अपॉन में जाएगा और 10 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमारी राकेश की सैलरी जो है वो आ जाएगी 19200 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 6। ये 6 से डिवाइड होगा और ये 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 1 6, 6 3 18, 1 बचे यहां पे, 6 2 12 00, यानी कि हमारी राकेश सैलरी आ चुकी है, राकेश सैलरी इज इक्वल टू 32,000। 32,000 हमारी आ जाएगी राकेश की फाइनल सैलरी, जो कि हमें फाइंड करके लाना था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमें सिर्फ दीपक की सैलरी प्रोवाइड करी थी, जिससे हमें रिलेशन बताया था कि दीपक की सैलरी जो है वो 80% मोर देन राहुल सैलरी। सो दीपक की सैलरी 80% ज्यादा है राहुल से, तो जो वैल्यू कम है उस साइड हमारा 180% का हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया। दीपक की वैल्यू हमें पता थी, वो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, मल्टीप्लाई करके यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी राहुल की सैलरी आ चुकी थी 19200। राहुल की सैलरी से फिर हमें एक और रिलेशन दिया था, राहुल सैलरी इज 40% लेस देन राकेश। तो जब राहुल की सैलरी राकेश से 40% लेस है तो यहां पे 40% लेस करके मल्टीप्लाई हम राकेश की साइड करेंगे जो कि ग्रेटर है, ताकि दोनों आपस में इक्वल हो सके। क्योंकि ये वैल्यू इनिशियली कम है, इस साइड हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 60% का।
तो यहाँ पे 60% को हमने 60/100 करा, राहुल की सैलरी हम फाइंड कर चुके थे, वो यहाँ पे सब्सिट्यूट करी हमने, इसको कैंसिल आउट करा तो 32,000 हमारी आ गई राकेश सैलरी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँ। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस टाइप का मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका ये वाला बेस जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें कि यहाँ पे कोई सी 180% में या 60% में कोई भी चीज आपकी मिस हुई है, वो आप स्पेसिफिकली मेंशन करना ताकि हम उस पर पहले वर्क कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।